आपको मैंने बोला था ना कि हाँ मतलब उल्टा सीधा सवाल नहीं करने के लिए। नहीं, ये तो इट्स वेरी नॉर्मल। सर तो बोलेंगे आप स्टॉप कर दें। नहीं, एक बार हम सर से सवाल ही पूछ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ सर इट्स वेरी नॉर्मल। हमने ऐसा कोई सर ऑब्जेक्शनेबल सवाल पूछा आपसे, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। नहीं, हम कैमरा भी विल करेंगे, लेकिन हम सर से पूछा, सर हमने कोई ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा ना भैया। देखो मैं बता दूं जी, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे कि वो नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल राम। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की जो कभी आलोचना किया करते थे वो अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। जी हाँ दोस्तों, और इस परिवर्तन को लेकर उनके ऊपर सवालों की बौछार हो रही है। मैं बात कर रही हूं कुछ दिनों पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए शिक्षक अवध ओझा की। अवध ओझा सर, आप इस नाम से वाकिफ होंगे, सोशल मीडिया पर रील्स में भी देखा होगा। ओझा सर यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को पढ़ाते हैं, जो अब खासा चर्चा में है। और इस चर्चा की दो वजह है दोस्तों। आपका दामन थामने के बाद अवध ओझा लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया, हालांकि ये इंटरव्यू पूरा नहीं हुआ और उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। तो आखिर इंटरव्यू में ऐसा क्या हुआ जो ये इंटरव्यू पूरा नहीं हो सका, जिसकी एक 30 सेकेंड की वीडियो काफी वायरल भी हो रही है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चर्चा की पहली वजह तो ये है, और दूसरी ये कि वो अचानक आम आदमी पार्टी से इंप्रेस कैसे हो गए। तो दोस्तों, ये सारी बात आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा एक विवाद में घिर गए हैं। आप दफ्तर में इंटरव्यू को बीच में छोड़ने की वजह से ओझा पर सवाल उठाए जा रहे हैं और उनकी भारी किरकिरी भी हो रही है। और इसी को देखते हुए अवध ओझा ने अपनी सफाई भी जारी करी है। उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा है वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल अवध ओझा ने गुरुवार को बीबीसी को यह इंटरव्यू दिया था। इस दौरान उनसे सवाल किया गया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ किया करते थे, क्या अब आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद भी ऐसा करना जारी रखेंगे। और दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि अवध ओझा भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही टिकट मांग चुके थे। तो ओझा सहजता के साथ इस सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी की तारीफ करने में बुराई क्या है। वो उदाहरण देते हैं कि सचिन तेंदुलकर भी ब्रायन लारा की तारीफ करते थे। ओझा अपनी बात रख ही रहे थे, तभी कोई कमरे में दाखिल होता है और पत्रकार से कहता है कि आपको पहले ही कहा था ना कि उल्टा सीधा सवाल नहीं करना। पत्रकार ने अवध ओझा से पूछा कि क्या उनसे कोई आपत्तिजनक सवाल किया गया है, जिस पर उन्होंने गर्दन हिलाते हुए ना में जवाब दिया। लेकिन इसके बाद भी पत्रकार को बीच में इंटरव्यू रोकने को कहा गया। इस पर ओझा कहते हैं कि वो पार्टी लाइन का पालन करेंगे जो उनसे कहा जाएगा। दोस्तों, बीबीसी ने इस अधूरे इंटरव्यू को इस संदेश के साथ प्रसारित किया कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने इसके आगे रिकॉर्डिंग नहीं करने दी। और अब सोशल मीडिया पर भी यह इंटरव्यू काफी वायरल हो गया है। लोगों ने अवध ओझा पर सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी कहां चुप रहने वाली थी, उसने भी आपके रवैये की आलोचना जमकर करी है। तो अवध ओझा से यह भी सवाल किया गया कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते करते कैसे उनसे इंप्रेस हो गए। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कवि और टीचर या तो किसी बात को लेकर तारीफ करेंगे या फिर किसी बात पर टारगेट करेंगे। टीचर होने के नाते जब हम क्लास में होते हैं तो हम किसी को भी किसी मुद्दे पर उठा सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हम किसी को व्यक्तिगत ऐसा कुछ कह रहे हैं, वो टीचर और कवि का काम है। तो कुछ ऐसे घुमा फिराकर जवाब देकर उन्होंने सवाल को निपटा दिया। अब बीबीसी के इंटरव्यू को छोड़ने पर जब भारी आलोचना होने लगी तो ओझा की तरफ से ताबड़तोड़ सफाई भी पेश हो गई सोशल मीडिया पर, और उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए माना है कि जो कुछ हुआ वो गलत था। उन्होंने कहा कि एक वॉलंटियर ने ऐसा किया, हालांकि अनजाने में हुई गलती बताकर ओझा ने अपना बचाव भी कर लिया। यहां पर देखिए उनका पोस्ट, लिखते हैं वो शिक्षक ही क्या जो सवाल का जवाब ना दे। कल बीबीसी के साथ बढ़िया इंटरव्यू हुआ, उसे अवश्य देखें। दुर्भाग्यवश साक्षात्कार के दौरान हमारे एक वॉलंटियर ने अनजानवश पत्रकार महोदय को रोक दिया, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। ओझा आगे लिखते हैं, लोग कह रहे हैं उसे दंड दो, बर्खास्त करो। उसे दंड देना उचित नहीं है क्योंकि भाववश गलती हो गई। बाकी मैं किसी भी प्रश्न के लिए हमेशा तैयार हूं। शिक्षक हूं, प्रश्नों से ही मुझे ऊर्जा मिलती है। और ये मत भूलना, हमेशा दोस्ती बनी रहे
उन्होंने अपने पोस्ट में इस इंटरव्यू का लिंक भी साझा किया है। तो सुना आपने, अवध ओझा कह रहे हैं कि हमेशा दोस्ती बनी रहे। राजनीति में नए नए आए हैं ना, तो किसी से अपनी बात बिगाड़ना नहीं चाहते, और यही उनका रवैया हमेशा से देखा गया है। ये कोई नया नहीं है। उनका ओपिनियन किसी एक पर टिका नहीं है कभी भी। कभी किसी की तारीफ करते हैं तो कभी किसी की बुराई। उनकी कोई ठोस आइडियोलॉजी भी नहीं है। और ललन टॉप को दिए इंटरव्यू में तो उन्होंने खुद को मौका टेरियन बताया, मतलब जहां बात बनी वहीं सेट हो गए, मौका परस्त हैं। क्योंकि यह बात भी जग जाहिर है कि अवध ओझा की पहली प्राथमिकता आम आदमी पार्टी नहीं थी। बीजेपी और कांग्रेस में जगह ना मिलने के बाद ही उन्होंने आम आदमी पार्टी में आने का फैसला किया। और दोस्तों आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव किसी तरह भी जीता जाए। जाहिर है कि करीब 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी राज कर रही है, तो एंटी इनकम्बेंसी तो रहेगी ही। इसलिए पार्टी एक सीट के लिए नए नेताओं की तलाश में है। और एक समय था जब आम आदमी पार्टी के साथ देश भर के नामी गिरामी लोग जुड़ते थे, जो अपनी फील्ड के ज़हीन और ईमानदार लोग होते थे। पार्टी में शामिल होने वाले लोगों में बड़े वकील हैं, पत्रकार हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, कलाकार आदि रहे हैं, जिनकी छवि इतनी साफ सुथरी होती थी कि ये अपनी फील्ड के लोगों के लिए आइडियल होते थे। तो अचानक क्या कारण हो गया कि पार्टी को ऐसे मौकाटेरियन लोगों को पार्टी में लाने की जरूरत महसूस होने लगी है। और दोस्तों अगर अवध ओझा की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो अवध ओझा एक शिक्षक के रूप में तो फेमस जरूर हो गए हैं, पर आम लोगों के बीच उनकी छवि एक गंभीर आदमी की नहीं है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, जैसा कि हम सभी लगातार सोशल मीडिया पर देखते आए हैं। अब वो अटेंशन पाने के लिए ऐसी बातें करते हैं या फिर कोई और बात, क्योंकि देखिए ललन टॉप को दिए इंटरव्यू में उन्होंने खुद को मौका टेरियन तक कह दिया। तो ऐसे में जनता उनके ऊपर विश्वास कैसे करेगी, उनकी विचारधारा को कैसे समझेगी, क्योंकि उनकी बातों से तो यही लग रहा है कि वो कहीं भी कभी भी डामाडोल हो सकते हैं। उन्हें अरविंद केजरीवाल भी कभी महाभ्रष्ट नजर आते रहे तो कभी आइडियल बन जाते रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान वो एक साथ प्रयागराज से बीजेपी से भी टिकट चाहते थे, तो रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार भी बनना चाहते थे। अब चर्चा ये भी है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो दोस्तों आपकी अवध ओझा को लेकर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अवध ओझा की विचारधारा स्पष्ट नहीं है? और वीडियो में तो मैं आपसे वही सारी बातें साझा की है मैंने अभी, जो खुद अवध ओझा के मुंह से निकलती आई है। तो आपका पूरी वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।